इफिसियों की पत्री अध्याय 6 और पद 10 से मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। जरा देखें यहां पे क्या लिखा हुआ है। इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। हेलो। तो जब आप दुष्ट आत्मा निकालने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि केवल ये चिटपुंजी लोग नहीं है। अब कौन है चिटपुंजी लोग? देखो, ये प्रधान से ये चीज, और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से। दुष्टता के आत्मिक सेना कौन है? यही चिटपुंजी लोग हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं। समझ रहे हैं? प्रधान, देखो प्रधान है। नो, देयर इज अ प्रिंस, देयर इज अ पावर, देयर इज अ प्रिंसिपैलिटी, देयर इज अ रूलर, देयर इज अ डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। सो ये कैटेगरीज है। और जब आप दुष्ट आत्मा निकालने जाते हैं किसी का, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि उस माहौल के अनुसार दुष्ट आत्मा लोगों के मन को कब्जा किया रहते हैं। कभी भी उससे बेवकूफ नहीं बने ना। उदाहरण के रूप में, मानो ये व्यक्ति दुष्ट आत्मा से भरा हुआ, पूरा दुष्ट आत्मा से अपना बाल खींच रहा है और अपने आप को थप्पड़ मार रहा है, बोल रहा है कि मैं मार दूंगा। और मैं गया, मैं बोल रहा यीशु के नाम से निकल के चला जाओ, और ये बोल रहा नहीं जाऊंगा। तब होता क्या है ना, उस समय हम क्या उल्टा रिएक्ट करते हैं। क्या बोला? नहीं छोड़ कर जाएगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुमको पता है कौन हूं मैं, जानता है कौन हूं मैं, परमेश्वर का पुत्र। और मानो गलती से इसने चिढ़ाने के लिए बोल दिया, अरे काहे का परमेश्वर का पुत्र, जा। तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? कैसे ऐसा बोला, मैं तुझे मार दूंगा, यीशु के नाम में मैं तुझे नरक में भेजता हूं, जो कि संभव नहीं है। आपने देखा है, यीशु के नाम में नरक में चला जा, यीशु के नाम में जा नाली में चले जा, यीशु के नाम में ऐसा हो जा, यीशु के नाम में तू उसके पास चले जा, नहीं होगा। तो ये थोड़ी देर के बाद में बोलता है, ओ देखो, वो पास्टर के इमोशन के साथ में खेल रहा है। ओ, मैं बहुत सारे चर्च में गया, लेकिन इतना सामर्थशाली चर्च मैंने आज तक नहीं देखा, मैं इस जगह को छोड़कर चले जाऊंगा ना। जरा सोचो पास्टर को कितना महसूस होता होगा। यहां पर पता है दुष्ट आत्मा से प्रभावित कौन है? वो आदमी नहीं है। उसका मेन गोल ये आदमी नहीं है। दुष्ट आत्मा का मेन गोल इधर खड़ा है। अब उसने एक बार, मैं जयपुर का सारा चर्च घूम लिया, ऐसा सामर्थशाली नहीं देखा मैंने पास्टर, जिसके आंख से आग निकल रहा हो। मैंने देखा ऐसे बोलते हुए। और ये पास्टर देखा रिकी, मैं बोल रहा था ना। अरे देख, मेरे आंख की तरफ देख। और पता है कभी कभी क्या होता था, मैं लोगों के साथ में गया, देख, नहीं देखूंगा, आपके आंख में बहुत ही प्रकाश है। मैं बोलता हूं यीशु के नाम में देख, तो वो क्या करता था? ले देख लिया, क्या करेगा तुम? लिटरली ऐसा हुआ है, मैं नाम नहीं बताना चाहता, ऐसा हुआ। देख क्या क्या करेगा? अब ये इसके ईगो में लग गया, ऐसा कैसे बोला, ऐसा देखा कैसे तूने, मैं अपने आंख के आग से जला दूंगा। और वहां पे जो नाटक चलते हैं ना, ये दिस इज फुलिशनेस। और हम जैसे लोग जो लाइव कर रहे हैं ना, ये हमको शोभा नहीं देती। इसीलिए हम माफ कीजिएगा, इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम लोग जो है ना अपना जो सिस्टम है ना बहुत साफ रखना चाहते हैं। ओके, जब हम दुष्ट आत्मा निकालते हैं, क्योंकि केवल यहाँ के विषय में नहीं है, ऑनलाइन में लोग देख रहे हैं, टाइमिंग उनके डेटा का विषय में है, टाइमिंग है ना, बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो वो सब हम वहाँ पर इतना टाइम नहीं देना चाहते। जब हम सिंपली दुष्ट आत्मा निकालते हैं ना, आपको करना क्या, वो जितना भी बात करे, स्पेशली अगर आपका तारीफ कर रहा है, चुप। अपना तारीफ कभी भी दुष्ट आत्मा से मत सुनना। जिस समय वो आपका तारीफ करने लगे ना, आप समझ जाना उसका मुख्य लक्ष्य वो व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, उसका मुख्य लक्ष्य आप हैं।
आप है, वो आपको टारगेट कर रहे हैं। हर एक दुष्ट आत्मा ऐसा नहीं होता है, नहीं, कुछ एक दुष्ट आत्मा ऐसा भी होता है। देखा, जयपुर में मेरे से बेस्ट पास्टर कोई नहीं है। आपको क्या पता है, वो दुष्ट आत्मा आया था, बोल रहा है कि जयपुर में सारा जगह घुमा, कहीं पे शांति नहीं मिला, कहीं से नहीं निकला, मेरे यहां पर आया, निकल के गया। पता है अब कौन प्रभावित है? पास्टर जी प्रभावित है। इसको छुटकारे की जरूरत है। अब मैं बोल रहा, कभी भी जब आप दुष्ट आत्मा निकालने जाए और दुष्ट आत्मा आपकी तारीफ करें, मैं आपको कुंजी बता रहा, मुंह बंद, उसका मुंह बंद करना। जब आप दुष्ट आत्मा निकालने जा रहे हैं, ईगो का कोई स्थान नहीं है, तो ईगो को बिल्कुल साइड में रखना। दुष्ट आत्मा आपको क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती है, आपको कैसा महसूस होता है, कैसा महसूस नहीं होता है, इससे कोई भी नाता नहीं है। आपको सिंपली यीशु की आज्ञा को फॉलो करना है। क्या? दुष्ट आत्मा को निकालो। वो बोलती है मैं नहीं जाऊंगा, ओके, उसका बात सही है कि यीशु का बात सही है, तो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे। किसका बात सही है? यीशु का बात सही है, तो हम यीशु के बात पे भरोसा करेंगे, उन बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। तो जब आप दुष्ट आत्मा निकालने जाते हैं, यीशु के नाम से आउट, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, जब आप दुष्ट आत्मा से डील करने जाते हैं,